6 दरवाजों के रखवाले हर बार की तरह फिर से आ गए। इस बार तो सर काट कर ही रहेंगे। ये सोचना भी मत, तुमने पहले इस सरकारी और मासूम लोगों को मारा है। क्या सोचा था कि तुम भाग निकलोगे? तुम लोगों को हम कहीं से भी खींच लाते। अलग होके लड़ो, बचकर भागने न पाए। भाई! नहीं! गुमोटिंग, मैं तुझे मार डालूंगा। पीछा करो। हाँ, ये बहुत कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा था। गर्मा गर्म जलेबी ले लो। जलेबी जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। जनाब, मैंने सोचा नहीं था इतने छोटे शहर में भी इतनी ज्यादा भीड़ होगी। योइंग के लिए छुपने की इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। हट जाओ, सामने से हटो, घोड़ा बेकाबू हो गया है। ये देखो तो सही, इतना गिरा दिया। हे, सीधे घर जा रही। कौन हो तुम? जब चलाना नहीं आता तो घोड़े पर क्यों चढ़ गई? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कौन सा जानबूझकर किया? घोड़ा बेकाबू हो गया। अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम उस आदमी के ऊपर चढ़ जाती। जरा उनकी उम्र देखो, वो सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं। चलो हर्जाना भरो। बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है। हाँ? अरे यार, ऊपर से इसके चाल चलन तो देखो। सुनिए, मामले से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज मैं अपना बटुआ घर भूल गई। मैं झांग परिवार से हूँ। झांग शोचेंग मेरे दादाजी हैं। आप इसे दिखाकर हमारे यहाँ आ सकते हैं और आप जब भी आएंगे मैं भरपाई कर दूंगी। ठीक है। रुकिए जरा, इसका क्या भरोसा कि तुम सच ही बोल रही हो? अगर हर्जाना नहीं भरा तो मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगा। तुम क्यों ना घुसा रहे हो? सुनो, आपका शुक्रिया। अगर इसने कहा है कि ये जांग सरकार की पोती है तो मुझे उन पर भरोसा है। जांग सरकार तो हम गरीबों के लिए कितना कुछ करते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सुन लिया ना तुमने? हाँ। बच्चा, चलो। घोड़ा वोड़ा कुछ मत देखो, चलो इसको घर ले जाओ। सुनिए बाबा, आपकी सारी सब्जी बर्बाद हो गई। आप एक काम कीजिए, इसे रख लीजिए, शायद थोड़ी भरपाई हो जाए। हाँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ले लो बाबा। सुनिए, इसे रख लीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर, हुजूर। आपका स्वागत है। क्या आप बताएंगे आप कौन हैं? जनाब, मेरा नाम लियो रुई है। मैं लियो रुई हूँ, उप जिला अधिकारी। वो अभी तो यहाँ पर नहीं है, कहीं पर गए हुए हैं। वो कब तक वापस आएंगे? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल तक वो आ जाएंगे क्योंकि उन्हें झांग कोटी के कार्यक्रम में जाना है। जांग शोचेन, जो गरीबों के लिए धर्मशाला भी चलाते हैं? जी हाँ। जनाब, हमारा चूहा खुशबू सूंघकर ढूंढने में माहिर है, लेकिन इसने अब तक कोई हलचल नहीं की। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए?
देखो, कल तक जिलाधिकारी महोदय अपने कुछ आदमी हमारी मदद के लिए भेज दें। पर पहले ये अपना कोई कमाल तो दिखाए। बैठे रहने से अच्छा है दवाखानों में पता करें। यो यंग घायल था तो दवाखाने जरूर जाएगा। सुनिए जनाब, जनाब वो श्रीमान झांग की धर्मशाला में क्या हमें जाना चाहिए? जरूर। तब से तुम मुझे अपना शिकार बनाना चाह रही हो, लेकिन आज आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा। आइए आइए, अंदर आइए श्रीमान। अच्छा, कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी कोठी है। आप लोग कौन है, जरा बताएंगे? मैं गू मोटिंग हूँ 6 दरवाजों से। मैं गाँव युवा। अरे मुझे माफ करिएगा, क्या मैं आप लोगों के आने का कारण जान सकता हम हूँ? जिलाधिकारी चेन से मिलने आए। आइए अंदर आइए, मैं अभी पिताजी को खबर करता हूँ। परंपरा से संबंधित अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तेज नजर है आपकी। परंपरा को संभालना ही जहांग परिवार का मकसद है। लिखी हुई बात अहम नहीं होती, उस पर अमल भी करना चाहिए। आ जाइए। ठीक है। कौन है? पिताजी, मिंगली। समारोह की सारी तैयारियां हो गईं? जी पिताजी। पिताजी, राजधानी से 2 सिपाही आए हैं जिलाधिकारी चेन से मिलने। वो अतिथि भवन में इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए, सब लोग आइए, भोजन और जाम का पूरा आनंद उठाइए। आइए, इधर से आइए। शुक्रिया। देखो, वो झांग सेनापति है ना? हाँ, वही मिस्टर झांग सेनापति हैं। देखकर ही लगता है श्रीमान झांग एक नेकदिल इंसान है। हाँ बिल्कुल। आप लोगों का यहाँ आने के लिए और आपके सहयोग का शुक्रिया। सभी लोग बैठिए, बैठिए। यहाँ के मेजबान के तौर पर मैं इन सभी का परिचय दे दूंगा आपको। ये हैं श्रीमान होंग तू। इस शहर में इनकी बहुत बड़ी इत्र की दुकान है। सिर्फ यही नहीं, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा श्रीमान झांग। ये श्रीमान शैली है, इनका नृत्य कला का पूरा एक संस्थान चलता है। झांगुआ में काफी प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल। आप दोनों 6 दरवाजों से आए अधिकारी हैं। गू मोटिंग। गाँव युवान। आप मेरे संस्थान में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी, मन, आप दोनों यहाँ? मन, क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं जानती। और तुम आओ मेरे साथ। देखो, मैंने किसे बुलाया है और आप दिल खोलकर खाइएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है? शुक्रिया मन साहिबा। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें मुझ पर? मन साहिबा, मुझे गलतफहमी हो गई। चलो माफ किया, समारोह शुरू होने वाला है, जल्दी से अपनी जगह ले लो। सुनिए सुनिए, रिश्तों में बेहतरी हो और सभी में भाईचारा हो, यही हमेशा से मेरे पिताजी का मुख्य उसूल रहा है। और आज हमारी और आपकी खुशकिस्मती हमें यहाँ एक साथ ले आई है। तो चलिए, पेश है मेरे पिताजी की विशेष शराब, जो घोड़े के दूध से बनी है और सभी के लिए है। तो पेश है बेशकीमती शराब,
अरे वो तो बेहद अच्छा है। वो देखो क्या बात है, बड़े मटके आए हैं। लगता है आज पीने को बहुत मिलने वाला है। ये हम लोग के लिए है ना। तो सभी स्वागत करते हैं श्रीमान होंगतू का, जिनकी झांगुआ में इत्र की दुकान है, और साथ में श्रीमान शैली का भी, जो मिलकर इसे मेरे साथ खोलेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया आज इस बेशकीमती चीज के लिए। श्रीमान होंग, 1 2 3। धन्यवाद श्रीमान झांग। सबको पेश करो। इसके लिए शुक्रिया। इसमें कोई मरा पड़ा है। अरे क्या हुआ? देखो। सुनिए, आप लोगों से एक विनती है। हम एक बड़ी समस्या में फंस गए हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। इस व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। माफ करिएगा। श्रीमान झांग, पहले ये पता करना होगा कि आदमी कौन है। ये जरूर। ये कैसे हो सकता है? कौन? ये चेन युआन है। पर ये इसमें मरे हुए कैसे मिल सकते हैं? जनाब, कहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जनाब। जहांग महोदय, किसी को सरकारी दफ्तर भेजकर जिला अधिकारी को बुलवाइए। मिंगली जल्दी करो। जी पिताजी। ये शराब का बर्तन यहाँ से पहले कहाँ रखा था? शराब के तहखाने में। हमें वहाँ ले चलिए। मुझे पता है, चलिए आप सभी को मैं लेकर चलती हूँ। ठीक है। जनाब, कुछ पता चला? ये बर्तन हिला तक नहीं है, ना ही इसके चारों ओर शराब की एक बूंद गिरी है। मतलब उसने इन्हें यहाँ नहीं मारा? हाँ? चलो लाश की जांच करें। पूरे शरीर पर 6 गंभीर चोटें हैं। लगता है मरने वाले ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। यही नहीं, गले पर रस्सी का भी निशान है, लेकिन वो गंभीर नहीं है। हत्यारा काफी अनुभवी है। एक बार में काम तमाम कर दिया। मौत का वक्त लगभग 16 घंटे पहले। 16 घंटे? आपने कभी इनके बारे में सुना है कि जिलाधिकारी चेन का कोई दुश्मन है या किसी से इनका कोई झगड़ा हुआ हो? जितना मैं इन्हें जानता था, ये बस एक दुर्घटना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ पता नहीं है कि दुश्मन कौन हो सकता है। जनाब, हमें उम्मीद है आप पता लगा लेंगे। ठीक है, हम ये गुत्थी सुलझाएंगे। जिलाधिकारी का खून कोई मामूली बात नहीं है। हमारी किस्मत खराब है। दोनों मामले एक साथ सुलझाने पड़ेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, हत्यारा वो यिंग तो नहीं है। हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है। चैन की मौत साधारण नहीं है, दिल चीर कर निकाला गया है। हत्यारे को उनसे भयंकर रंजिश रही होगी। बात में दम है। जनाब, तो आपने इसके लिए क्या सोचा? सोचो इससे कैसे फायदा है, और चैन से इतनी नफरत कौन करता होगा। हमें बस यही 2 बातें पता करनी है। आप सब हत्यारे की जल्द से जल्द खोज कीजिए। क्या आपकी जानकारी में जिलाधिकारी चैन का कोई दुश्मन था? मेरे पति वो अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार थे। मैंने कभी उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते नहीं सुना। मोहतरमा, क्या ये तलवार चैन महोदय की थी? वो बचपन से ही युद्ध कला का रोज अभ्यास करते आ रहे थे, कोई भी दिन जाया किए बिना। जिला कार्यालय में योद्धाओं ने इन पर हमला किया, लेकिन इनके पास भी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन इस बार ऐसा हो गया।
मुझे आपके लिए दुख है। ये उस हत्यारे की तस्वीर है, इसमें उसका पूरा ब्यौरा भी दिया गया है। इसे पूरे राज्य में लगवा दीजिए। चेन महोदय की हत्या हो गई है। जांच की जिम्मेदारी तुम्हारी है लेपेक हुआंग। जहां गुआ के बीते कई सालों का ब्यौरा निकालो, मुझे सबकी जांच करनी है। ठीक है जनाब। और हाँ, क्या तुम चैन महोदय के किसी दुश्मन को जानते हो या किसी से कोई रंजिश हो? मुझे कुछ याद आ रहा है। कौन? शहर में एक आदमी है जिसका नाम है लीसी। वो एक बार हमला कर चुका है और जब उसे पकड़ा गया उसने जिलाधिकारी से कहा देखना तेरी बहुत बुरी मौत होगी। ये लीसी कहाँ रहता है? वो रिकॉर्ड में होगा, मैं देखता हूँ। ठीक है। जनाब, एक बुरी खबर है, ली के दवाखाने में लाश मिली है। क्या? ली का दवाखाना? चलो वहां चलते हैं, आओ। मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा भतीजा था। ये यहाँ काम सीखने आया था और पूरी जगह की देखभाल भी करता था। ये बहुत ही ईमानदार और मेहनती बच्चा था। उसके साथ पता नहीं ये कैसे हो गया। वो तो भी बस 16 साल का था। सेठ जी, क्या दवाखाने से कुछ चोरी हुआ है? हाँ, मुझे अभी भी पता चला। कुछ खून बढ़ाने की और घाव भरने की दवाई गायब है। इसके अलावा कुछ गायब नहीं हुआ। जनाब, चूहा हलचल कर रहा है। वो यही था। चलो। अच्छा, ये लीजिए। अकेले जाना मत कोई काफी नायाब दिख रहा है। मेरी सलाह अपने घर में किसी को अकेला मत छोड़ो। माहौल बहुत कितने का है ये? मैं तो लोग रहते तो बहुत असर आता है, लेकिन महंगा भी बहुत रहा है। तो वैसा समय क्या बोलते हैं, लेना चाहिए? ले लेते। ये एक दे दीजिए। ये हमें रास्ता बताएगा। ठीक है, चलिए। चलो चलो चलते हैं। नहीं, छोड़ो, और ले लेंगे। सारा सामान ले लिया तुमने घर का? चलो चलो उठाओ। इसको ऊपर से उठाओ। हाँ, वहाँ से उठाओ। आराम से आराम से। लाओ बड़ा मेरे को, जोर लाओ लगाओ, से मुझे क्या दो। कर रहे हो? चलो, समझ में नहीं आता। 1 2। हाँ, बस ठीक है। काफी भारी है। हाँ, इस तरफ उठाओ। चलो चलो जल्दी करो। सुनिए, जरा सुनिए। बाकी है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से। सही से लगाओ। क्या कर रहे हो? अच्छे से। लाओ मुझे मिला दो। दो उसे। हाँ, पूरा मिला दो। ये देखो, मसाला देना तो। इस तरह से करना है। वो यही। संभल कर, भागो यहाँ से। जल्दी भागो। जल्दी चलो। सब लोग हट जाएं। जल्दी करो। गुमोटिंग, मैं तुझे मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। मनसाहिबा, सब ठीक है? चलो। मनसाहिबा, आपको घर जाना चाहिए। खोजबीन खतरनाक होती है। चलो ठीक है, चलते हैं। मैंने तो इतनी शांति से प्रयास तुम करेंगे। वो यहीं कहीं है। ये चूहा तो वही इशारा कर रहा है। हम उसके करीब हैं। वो इसके लिए बढ़िया जगह है। बहुत सारे लोग हैं, वो आसानी से छुप सकता है। आओ।
चलो ऊपर आओ, मजाक कर रहे हो क्या? सच में वो तुम्हें ही घूर रहा है तभी से? जाओ इससे बातें कर लो। चलो अंदर चला गया आशिक हो। एक बार बात करके तो देखो। तुम ज्यादा पी लिया, तुम्हें चढ़ गई क्या? हाँ, इस तरीके से नहीं। बहुत दिनों बाद मिले हो शायद, इसलिए मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं अंदर 4 दिनों बाद फिर से मैं। श्रीमान होंग, लीजिए आपके नाम। भगवान आपको यूं ही तरक्की। हाँ ऐसा ही हो और धंधे में बरकत भी हो। पीजिए। अरे सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सज्जनों, आपके लिए एक तोहफा है। स्वागत कीजिए पश्चिमी प्रांत से आई गुलिसियान का। बहुत बढ़िया। हाँ। ओह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। क्या बात है? बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। ये बहुत बढ़िया। क्या बात है, अच्छा नाच रही हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लीजिए श्रीमान होंग, पीजिए। थोड़ा काम कर ले। हाँ ऐसे ही नाचो। श्रीमान शैली, बहुत बढ़िया, बहुत मिस्टर शैली। अरे आप श्रीमान यहाँ? होंग। अरे जनाब आप। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ एक अपराधी की तलाश में आए हैं। हमें लगता है वो यहीं कहीं छुपा होगा, तो उसे खोजने में क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जरूर, आप लोग चलिए मेरे साथ। कौन है? हद है। क्या कर रहे हो तुम? चलो। कौन हो तुम? मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? जनाब, खुशबू अच्छी है। लड़की का कमरा है। माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, दया करो। कितनी बड़ी अनहोनी हुई है। दादाजी, उन दोनों अधिकारियों को अपना काम अच्छे से करने दो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब मैं क्या करता बताओ। दादाजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे परिवार को पूरा न्याय मिल सके। जनाब गु और गांव फिर से आए हैं। चलो मेरे साथ उनका शुक्रिया करते हैं। जी। ये बताओ, वो युम का पीछा कैसे नहीं कर पाए? हाँ, चूहा भी एक जानवर ही है, ये भी गलती कर सकता है। ये चूहा अपने काम में बेमिसाल है। हमारे मालिक ने उसे बरसों खोजा, तब जाकर पश्चिमी प्रांत में वो मिला। ये कैसे चूक कर सकता है? हो सकता है यो यंग नृत्य संस्थान में गया ही ना हो, वो कहीं और छुपा हो। अंदर आइए। झांग महोदय। झांग महोदय। मन साहिबा। जनाब, मैंने सुना कि जो कुछ भी मन के साथ हुआ, मैं बस यहाँ पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। क्या वो हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया? अभी तक तो नहीं, लेकिन वो घायल है, बचेगा नहीं। मैं कहीं से आते हुए लीसी के घर गई थी। वहाँ काफी सजावट थी, जैसे कोई जश्न हो। जश्न?
सुंदर। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जहांगुआ जैसे छोटे शहर में इतनी खूबसूरत कोई मिल सकती है। ये दावत उड़ाने को मैं तैयार हूँ। तुम वही हो ना जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। वो दो बेवकूफ आदमी भला मुझे पकड़ेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? हाँ, मैं क्यों डरूं तुमसे? हम पहुंच गए। ये है उसका घर। मेरी माँ, आज कितना अच्छा दिन है। स्वर्ग के देवताओं ने आखिर मुझ पर दया कर दी। चैन युआन मारा गया। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ, अब तुम शांति से रहना, शांति से रहना। मैं 6 दरवाजों से आया अधिकारी हूँ। जिलाधिकारी चैन की हत्या की जांच के लिए आया हूँ। बहुत बढ़िया। वो दुष्ट सरकारी नौकर, उसे तो मरना ही था। ये कैसी बातें कर रहे हो? इससे तुम शक के दायरे में आ सकते हो। काश कि उसकी मौत मेरे हाथों होती तो मैं अपनी माँ का बदला उससे ले पाता, लेकिन मैं अपने पैर की वजह से मजबूर हो गया। तुम्हारी उससे कोई रंजिश थी? चैन युआन से? मैं झांगुआ की दुकान का रखवाला था। साल भर पहले मैंने देखा चैन युआन होंगतू से जबरन पैसे वसूल रहा है। कुछ दिनों के बाद ही मेरी नौकरी चली गई। किसी ने भी मुझे नौकरी नहीं दी पूरे शहर में। मेरी बेचारी माँ बीमारी से मर गई। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया मैं अपनी माँ के लिए। मैं बिल्कुल बेकार हो गया। मैं तेरा बदला नहीं ले पाया। मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी भी काम का नहीं। उधर जाना बेकार हो गया। मुझे लगा था कोई सबूत मिल जाएगा। मन साहिबा, जांच पड़ताल इतनी आसान थोड़ी होती है। सुनो सेनापति गु, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? वहाँ जाना बेकार नहीं रहा। एक चीज तो हमें पता चली गई। वो क्या है? चैन युआन को पैसों की जरूरत थी। चैन युआन एक जिलाधिकारी था, उसे पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गो युआन, तुम समझाओ। क्या? एक जिलाधिकारी की तनख्वाह उसके रोजमर्रा के खर्चे उठा सकती है, लेकिन उसके घर को देखकर लगता नहीं कि ये सब उसकी तनख्वाह से हुआ है। तो तुम कहना चाहते हो चैन युआन भ्रष्ट अधिकारी था? लीसी की बातों से तो यही लगता है। चैन युआन का ऊपरी पैसा राज्य के व्यापारियों की वसूली से आता होगा। पर इस बात का पता लगने से क्या फायदा? हत्यारा कौन है? कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई व्यापारी जिसे चैन युआन ने पैसों के लिए परेशान किया हो। झांगुआ के इत्र की दुकान, होंगतू की यही दुकान है। आओ। काफी सही है ना? हाँ ठीक है। तुम देखो। हाँ देखो आ गए, आ गए। जिलाधिकारी साहब, मैं सेट करती हूँ। जनाब, आप लोगों का यहाँ आना कैसे हुआ? इस बार हम आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं, पर उससे पहले बिन बताए आने के लिए माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं जनाब गो, आप बोलिए। हमने अफवाह सुनी है कि आप और जिलाधिकारी चैन के बीच कुछ मनमुटाव हुआ था। वैसे तो अब वो रहे नहीं, और मैंने भी उस मामले को भुला दिया है। जो भी उनके साथ हुआ था। हर अधिकारी की पहचान होती है उसकी ईमानदारी, तभी वो लोगों का भरोसा जीत पाता है। आप पूरी बात नहीं बताएंगे तो ना तो आपका और ना ही चैन महोदय का फायदा होगा। तो मुझे इस बारे में विस्तार से बताइए। जनाब गो, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं। जिलाधिकारी चैन का नाता बिल्कुल किसी अपराधी समूह से था। इत्र के व्यापार में उनकी मनमानी बढ़ गई थी। उनके और मेरे बीच कई बार मनमुटाव भी हुआ था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे लड़ाई झगड़े में पड़ जाऊं। श्रीमान होंग,
आपका ये इत्र का व्यापार हम अच्छी तरह देख चुके हैं। मुझे यकीन है कि आप इन मामूली बातों को लेकर के अपना भविष्य खतरे में नहीं डालेंगे। सुनिए जनाब को मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दादाजी। जनाब को होंगतू के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जो भी जानना है इससे पूछ लीजिए। होंगतू? चैन युआन और होंगतू के बीच मनमुटाव था, हम इसी बारे में जानना चाहते हैं। होंगतू झांगुआ का सबसे शक्तिशाली व्यापारी था। उसका जिलाधिकारी चेन से रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है और यहाँ के व्यापारी सब जानते थे। जरा समझाकर बताइए। होंगतू यहाँ का रहने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ का वो सबसे बड़ा व्यापारी बना और इसके पीछे जिलाधिकारी चेन का सबसे बड़ा हाथ था। तो इसका मतलब चैन युआन की मौत होंगतू के लिए फायदे का सौदा नहीं है। बिल्कुल ठीक। आराम से, अपना हाथ दीजिए। अभी तक कुछ मिला? अभी तो नहीं। जनाब, ये देखिए खून। हत्या करने के बाद हत्यारे ने लाश को खींचकर सीढ़ियों से उतारा होगा। फिर यहां लाकर लाश को छोड़ दिया होगा। ऐसे में दो बातें हो सकती हैं, या तो शराब बेचने वालों का झगड़ा है या फिर जांग परिवार का कोई इसमें शामिल है। जनाब को ये कोठी वांगजी नाम के शख्स की थी, जो झांगुआ का एक अमीर व्यापारी था। बाद में उसके सबसे करीबी दोस्त होने के नाते मैंने इसे खरीद लिया और तब से ये झांग कोठी बन गई। इसका मुख्य कमरा शराब का तहखाना है, लेकिन वो मुख्य कमरा अब बर्बाद हो चुका है एक भीषण आग लगने से। क्या आप बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ था? एक दुर्घटना थी वो, और उसमें पूरा परिवार जलकर मर गया। आपको चेन युआन की मौत पर शक है? कहीं उसका नाता आग से तो नहीं, जो 20 साल पहले कोठी में लगी थी? हो सकता है इसी वजह से चैन युआन की लाश हमें उस तहखाने में मिली। इसके अलावा एक वजह और हो सकती है। हाँ, वो क्या है? यही कि वो हत्यारा बहुत खूंखार है। ऐसा क्यों? समझ गया। लगता है चेन युआन से हत्यारे का कोई हिसाब होगा। वो 20 साल पुरानी आग हत्यारे तक पहुंचने की चाबी हो सकती है। जनाब, ये उस आग वाले मामले के दस्तावेज हैं, देख लीजिए। लिपे खुआंग, आप इस घटना के बारे में कितना जानते हैं? जनाब, मेरा तो यहाँ बस 5 साल पहले ही तबादला हुआ है, तो मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। क्या उप जिलाधिकारी महोदय लियू या कोई और सरकारी आदमी इस घटना के बारे में जानता है? श्रीमान लियू तो मेरे भी 1 साल बाद यहाँ आए थे, और इस दफ्तर में काम करने वाले लोग न जाने कितनी बार बदले जा चुके हैं। ठीक है। ये क्या है जनाब? जरा ये देखिए। ये तो वही आग वाला मामला है। वांग परिवार के मुखिया। मैं अब आराम करना चाहता हूँ, तुम अब जा सकती हो। जी। आप लोग यहाँ क्यों आए? जहांग महोदय से मिलने आए हैं। दादाजी। जनाब, क्या बात है? क्या आप कभी वांग परिवार के चौकीदार थे? सेनापति गु, ये आप क्या बोल रहे हैं? जवाब दीजिए श्रीमान झांग। जी, मैंने उनके घर की चौकीदारी भी की है। और होंगतू के बारे में? वो उनकी दुकान का रखवाला रहा है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि आप उनके घर में चौकीदार थे और होंगतू उनकी दुकान का रखवाला था? आप हमसे इतनी जरूरी बातें छुपा गए। जनाब, उस बड़ी आग के बाद जब मेरे मालिक मारे गए, उनके घर और दुकान के रखवाले अपने आप उस जायदाद के मालिक बन बैठे। ये बात अपने आप में शक पैदा करती है। ठीक है, लेकिन सुनिए जहांग महोदय,
अब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। बताता हूँ। वांग परिवार का सारा व्यापार और उनका हिसाब किताब मैं और होंग तू ही देखा करते थे। इसलिए जब मेरे मालिक वांग की अचानक मौत हो गई, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक थी, तब मैंने और होंग तू ने सारी चीजें संभाल ली। लेकिन मैं जानता हूं कि जो कुछ भी आज मैं हूं वो सब वांग परिवार की बदौलत है। इसलिए मैं हमेशा उनका कर्जदार रहूंगा। जो 4 बातें हमारे मुख्य द्वार पर लिखी हैं, वो मैंने अपने मालिक वांग से ही सीखी हैं। वांग कोठी में लगने वाली आग के बारे में हमें पूरा यकीन है और आप ये बेहतर जानते होंगे। झांग महोदय, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मालिक जानते हैं आते आते आप थक गए होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊं। इस समय उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आइए आइए, चलते हैं चलते हैं। इधर से रास्ता है। अब की बार ये कैसे हो गया? ये ठंड को मनाने का जश्न है। बढ़िया खाओ पियो और मौज करो। हाँ पियो। हाँ पियो पियो पियो। हाँ। अरे नहीं, उधर विशाल कक्ष में आग लग गई है। अरे आग लग गई, कोई है? अरे अरे करो, कोई आग को बुझाओ, कोई बचाओ, आग बुझाओ जल्दी। अरे कोई सुनो, अरे कोई पानी डालो। ये कैसे हो गया? अभी अभी तो मैं यहाँ से गया था। ये कैसे हो गया? कोई मदद करो। इधर लाओ, वहाँ पानी डालो। मालिक, श्रीमान झांग संभल कर, श्रीमान झांग संभल कर। जनाब, क्या झांग शोचेन सच बोल रहे हैं? उनके हाव भाव से तो यही लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। आपको लगता है कि ओंगतू से बात करके झांग शोचेन की बात की पुष्टि कर सकते हैं? अगर जहांग सच बोल रहे हैं तो यकीनन होंगतू भी यही बात बोलेगा, और अगर जहांग झूठ बोल रहे थे तो क्या भरोसा कि होंगतू भी सच बोलेगा। यह भी सही है। पिछली बार भी होंगतू ने चेन युआन के बारे में अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। सच तो हमें खुद खोजना पड़ेगा। पर कैसे? दस्तावेजों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। चलो एक बार फिर देखते हैं। तीन शव समीक्षक थे, ली गुई, झाओ जनशेंग और झेंग जिन, जिन्होंने मौका वारदात पर जांच की थी। तो ये बात है। समय पूरा हुआ। भरोसा है कि तुम अपनी बात रखोगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उप जिलाधिकारी लियो, मुजरिम हियो जिंग को पकड़ने का मामला कुछ आगे बढ़ा? मुझे माफ करें जनाब, हमारे सभी सिपाही पूरे शहर में उसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। उप जिलाधिकारी, आप कुछ जानते हैं उन शव समीक्षकों के बारे में जिन्होंने वांग परिवार की दुर्घटना का ब्यौरा तैयार किया था? मैं कुछ नहीं जानता। क्या आपके पास सारे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा है? नियम के अनुसार तीनों शव समीक्षकों का ब्यौरा उसमें लिखा होगा। हाँ जरूर, मैं जाकर देखता हूँ। जल्दी जाइए। हाँ। श्रीमान हुआंग। श्रीमान चैन, मैं चैन मोहतरमा से मिलना चाहता हूँ। मोहतरमा से मिलना है? हाँ, आइए मेरे साथ। ठीक है। इधर। हम पहुंच गए, यही है वो। पक्का यही है? मैं जांगुआ में ही पली बड़ी हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जो मुझे ना पता हो। वो यही होना चाहिए। ये ऐसा क्यों है? रुकिए, माफ कीजिए,
लीगुई कहाँ है जो यहाँ रहते थे? लीगुई को मरे तो काफी साल हो गए। हाँ, वो सरकारी दफ्तर में काम करते थे ना, काफी अमीर हो गए थे और अमीरी उनको हजम नहीं हुई और ज्यादा पीने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब अगला कौन होगा? जाओ जिनशेंग। मेरे साथ आओ। जाओ जिनशेंग। गौयान, पकड़ के रखो, आराम से नीचे रखो। तुम्हें यकीन है ये खुदकुशी है? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रस्सी की गांठ कुछ अजीब। ऐसी गांठ लगाने वाले लोग मैदानी इलाकों में कम देखे जाते हैं। ये एक शव समीक्षक था, वो ये कैसे? अरे नहीं, कोई इन्हें खत्म करना चाहता है। चेंग जिन की जान खतरे में, चलो। यह है जैन जिन का घर, देखो वहां। मान साहबा का ध्यान रखना। हाँ, यहीं रुकिए। हम राजधानी से आए हुए अधिकारी हैं। बता सकते हैं आपको कौन मारना चाहता था? मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं सच में नहीं जानता कि मुझे कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तो उसी तरह की गांठ है जैसे जाओ जंगजिन के गले में थी। उसी तरह की गांठ, पर ये कैसे हो सकता है? क्या आप इस गांठ को पहचानते हैं? ये मुमकिन नहीं है। सही समय पर ना आते तो आपका हाल भी जाओ जनशेंग जैसा हो जाता। तो ये बात पक्की है कि आपको कोई मारना चाहता था? हमारे कर्म ही आपको दस्तक देते हैं। साफ साफ बताइए, गांठ के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह की वकाइन गांठ है जो तब पाई गई थी कई साल पहले, जब वांग कोठी में आग लगी थी। इन मरे हुए लोगों के मुंह में तो राख है ही नहीं। हो सकता है ये मरने से पहले जल गए होंगे। तो उनके शरीर पर आग से बचने के जद्दोजहद के निशान होने चाहिए थे, और ना ही उनके बचने की कोशिश का कोई सबूत मिला है। लगता है किसी ने वांग परिवार को जानबूझ के मारा है। आग लगने की सारी संदिग्ध बातों के बारे में हमने केवल चैन युआन से ही बात की थी, क्योंकि ये मामला निश्चित रूप से उससे ही जुड़ा हुआ था। तुमने जितनी भी बातें बताई वो सारी की सारी बातें झूठी हैं। वांग परिवार के नौकर इस बात के गवाह हैं। उनके घर का चौकीदार जांग शुचेंग और दुकान का रखवाला होंगतू, उन्होंने जब विशाल कक्ष छोड़ा था तब वांग जी और वहां के सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी अचानक से घर में आग लग गई। समय बहुत ही कम था, ऐसे में कौन आकर उनको मार जाएगा और फिर आग लगाएगा। आगे फिर वांग परिवार के सदस्यों में किसी के शरीर पर चोट नहीं थी, तो मेरे ख्याल से ये तो बस एक छोटी सी दुर्घटना थी। ये उस चार्ज का पूरा विवरण है जिसकी एक नकल मैंने चुपके से बना ली थी। हाँ? मोमबत्तियों का बेहतरीन इस्तेमाल आग का कारण बना। वो सारी लाशें बुरी तरह से जल चुकी थी। परिवार के पूरे 25 लोगों की किसी भी तरह से भागने या खुद को बचाने के निशान भी नहीं थे। जिस छत का कोई नुकसान नहीं हुआ उस पर कुछ वकाइन गांठें बिना जले बची थीं। सिर्फ तुम दोनों ही ये जानते थे कि हम शव समीक्षकों के पास जाना चाहते हैं, तो पहले पहुंचकर हत्यारों ने एक को मार कैसे डाला और दूसरे को घायल कर दिया? जनाब, ये कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला है।
जनाब, मुझे अपनी बात रखने दे। अगर तुमने ठीक से नहीं बताया तो हम समझेंगे कि तुम हथियारों के साथ मिले हुए हो और हत्यारे का साथ देने वाला हत्यारा ही होता है। जनाब थोड़ी दया करें जनाब। शांति से मेरी बात सुने, मुझे आप लोगों को कुछ बताना आगे है। बताओ। अभी कुछ दिन पहले चैन मोहतरमा मेरे पास आई थी मामले की जांच कहां तक पहुंची ये जानने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा जो भी हो मुझे बताएं, जब भी जांच आगे बढ़े। मैंने वैसे ही किया। एक विधवा के रूप में उनका इतना सम्मान तो बनता ही था। बेवकूफ। चैन जी, आपका दिमाग तो ठीक है, आप दुश्मन की मदद कर रही थी। मेरे पति तो चले गए, अब उनके दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। मेरा पूरा परिवार अब कैसे जिंदा रहेगा? क्या आप चाहती हैं उनकी आत्मा हमेशा परेशान रहे? बोलिए, बताइए आपसे किसने बोला था? ये होंग तूने बोला। उसने मुझे बोला था कि वो मेरे पति का बदला लेगा, इसीलिए मैं खबरें लाती रही। चलो। आप कौन है? बहुत तेज कान है तुम्हारे। आखिर तुम हो कौन? वही जो तुम्हें मारने वाला है। मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि मुझे किसी ने कहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन है जो मुझे मरवाना चाहता है? जल्द ही तुम सब जान जाओगे। ये बस मरने ही वाला है। जल्दी करो, जल्दी। हाँ। इस तरफ, यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर देखता हूँ। चलो चलो ऊपर देखते हैं। सब कुछ बिखरा हुआ है, मतलब होंग तू भाग गया। जनाब, जासूसी चूहा हलचल कर रहा है। अजीब बात है, ये रुक क्यों गया? यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उपजिलाधिकारी। हाँ। होंगतू की तलाश की सूचना जारी करवाइए। जी। ये बाल की लट जासूसी चूहे में हलचल पैदा कर रही है। ऐसा लगता है इस पर वही तिर लगा हो। ये हुओ यिंग का हो सकता है। रुको, जब तक ये चूहा अपनी मंजिल तक पहुंचे हमें खोज जारी रखनी चाहिए। एक बार मेरे गुरु ने कहा था, कुछ परिस्थितियां बहुत ही कम मिलती हैं जिनका अंदाजा न होते हुए भी सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? कोई है जो इसके रास्ते में आ रहा है और ऐसी चीजें कर रहा है जिससे ये भटक जाए। ऐसा बहुत कम होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी भी एक सवाल बचा रह जाता है। वो क्या? यो युंग ने होंगतू पर हमला क्यों करवाया? उनका तो आपस में कोई नाता नहीं है। मेरे पास इसे सुलझाने का एक रास्ता है। बहुत ही अच्छा है, ताजा फल है हमारे पास। ओ भाई साहब, ये चख के देखिए, काफी अच्छा है। जेंग जिन के पड़ोसी इस बात की खोज करेंगे। जेंग जिन और उसका रक्षक मारे जा चुके हैं। घटिया होंग तू, वो बदले का मौका देख रहा था। होंग तूने नहीं किया। वो नहीं तो फिर कौन? इस आदमी ने पहले भी कोशिश की थी। लाश की जांच करो।
ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? हत्यारा कोई और हो सकता है। शिकार करने वाला होंग तो शायद इस समय खुद किसी का शिकार बन गया है। ज़ेनजिंग की आंखें नोच ली गई। चैन युआन का दिल निकाला गया था, झेंजिंग की आंखें नोच ली गई और अब होंग तू लापता है। इन सब में एक बात समान है, ये सभी वांग परिवार से जुड़े हुए हैं। झेंजिन की लाश का मुंह जांग की कोठी की तरफ है। इस हिसाब से अगला शिकार वही है। मेरे दादाजी। साहिबा, जनाब, मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो सोने चले गए। क्या हुआ है उन्हें? कोई गंभीर बात है? मोहतरमा, आप चिंता ना करें। वापस चलो। जनाब, ख्याल रखिए। ये जहांग महोदय तो सच में हमसे नहीं मिलना चाहते। कौन जाने हत्यारे का अगला निशाना वही हो। लेकिन हत्यारे की मंशा क्या है? झेंग जिन मौत के पहले घुटनों पर था। साफ बात है वो वांग परिवार को श्रद्धांजलि दे रहा था। बदला? हाँ, वांग के वंशज बदला ले रहे हैं। अगर झेंजिन के हिसाब से देखें, वांग परिवार के 25 लोग आग में जलकर मरे थे और उनका कोई भी वंशज बचा नहीं था। जरा इन लाशों का ब्यौरा पढ़ो। लाशें बुरी तरह जल चुकी थी। 25 लाशें जली थी बिना किसी पहचान के। एक तो पूरी तरह जल गई थी। कदकाठी से पता चला था एक बच्चा भी था। हाँ, इंसान भी था या नहीं? एक दूसरी संभावना भी है, वो इंसान था या नहीं। इंसान नहीं था तो फिर कौन था? तुमने कभी विकल्प के बारे में सुना है? मतलब वंशज बच निकला? हाँ। सबूत क्या है? जनाब, आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आप इतनी देर रात यहाँ पर ढूंढ क्या रहे हैं? मन मोहतरमा आएंगी तो पता चल जाएगा। आराम से आइए। सेनापति गु, ये जांग चाचा है। ये तहखाना बनते हुए ये यहीं पर थे। तो बताइए, आपको तब यहाँ कुछ मिला था तहखाने की खुदाई के समय? मुझे याद है, जब हम इस तहखाने की खुदाई कर रहे थे, हमें यहाँ एक गुप्त कोठरी मिली थी और उसके बाद मालिक ने बोला था कि उसे तोड़ दो। हाँ? लेकिन दादाजी ऐसा क्यों बोलेंगे? अरे नहीं, कोई मरा पड़ा यहाँ, कोई मरा पड़ा यहाँ। मालिक, मालिक, श्रीमान, श्रीमान, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बताइए, आपको क्या हुआ? दादाजी, क्या हुआ? जल्दी बताइए। कोई मरा पड़ा है वहाँ। वहाँ कोई भूत है। दादाजी, दादाजी, चलो उनकी मदद करो उनकी। दादाजी आराम से। जनाब, इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। थोड़ी देर पहले ही मरा है और चूहे की प्रतिक्रिया पहले की तरह ही है। माओ युआन, देखो ये क्या है? स्मारक पट्टियां? हाँ। हत्यारे का इरादा बिल्कुल साफ है, अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कराना। तो हत्यारे का अगला निशाना? झांग शॉचेंग। कौन है? मालिक, वो 2 अधिकारी आपसे मिलने आए हैं। अंदर आइए। आइए। दादाजी। जनाब झांग। श्रीमान। जनाब, अभी आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि आपको दिल का दौरा पड़ा था, आपको आराम करना चाहिए। चिंता करने के लिए शुक्रिया। एक हत्या मेरे पुश्तैनी कक्ष में हुई है। मुझसे ये लापरवाही कैसे हुई? मेरा एक सवाल है और मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप बता सकते हैं? जनाब, क्या पूछना है पूछिए। आज की घटना के बारे में आपका क्या कहना है? इसके पीछे होंग तो हो सकता है, क्योंकि उसका पश्चाताप बहुत बड़ा था और बुलाया भी नहीं जा सकता। इसलिए
उसने प्रायश्चित के लिए जान दे दी। पर आपके पुश्तैनी कक्ष में वांग परिवार की स्मारिकाएं क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि मैं वांग परिवार को ही अपना मानता आया हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? चैन युआन और झेंगजिन के मामले में और अब होंगतू के मामले में, तीनों मामलों में हत्यारा एक ही लगता है और हमारी जांच के हिसाब से हत्यारे का अगला निशाना आप होंगे। जनाब, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानना चाहते कि असल में हत्यारा कौन है? ऊपर वाला बहुत दयालु है। ठीक है, आप आराम कीजिए, अभी मैं चलता हूँ। चलो। वैसे यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई और आपका बेटा मिंगली नहीं दिखाई दिया। वो सामान खरीदने शहर से बाहर गया है। और ठीक है, ध्यान रखिए। आप भी। दादाजी, अब तुम भी जाओ। पर मैं थक गया हूँ। मैंने पहली बार समुद्र देखा है। कितना खूबसूरत है ये। जब तक अच्छा लगे तुम रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पहाड़ की दूसरी तरफ क्या हमारा शहर है? घर की याद आ रही है? मैं पहली बार घर से दूर आई हूँ। मुझे माफ करना। मैं जनाब, अभी तक कुछ ठीक से पता नहीं चल पाया। आग ने सारे सबूत मिटा दिए हैं और मुझे लगता है कि जो बचे हुए हैं उन्हें एक एक कर जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा लगता है हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा और परिवार की हिफाजत करनी होगी। आप खोज जारी रखें, मैं जरा अभी आता हूँ। मैंने कहा था कोई है जो चूहे के रास्ते में आ रहा है, मुझे पता करना है कौन है। क्या तुमने कुछ सोचा है? मेरे पास एक आसान रास्ता है, दोबारा जांच करें। उप जिलाधिकारी लियू ने कुछ पता किया कि झांग मिंगली अभी भी शहर के बाहर है? क्या आपको लग रहा है श्रीमान झांग झूठ बोल रहे थे? शायद मैं कुछ ज्यादा ही शक कर रहा हूं। दिल, हाथ और आंखें। जिंदा बलिदान लिया गया।
यहाँ पर। लियो रुई, ये आप कौन सा घर है? ये 5वां है। जनाब। हाँ बताइए, आपको क्या चाहिए? सुनहरी सुर्ख जड़ी है? सुनहरी सुर्ख जड़ी? वो तो बहुत ही तेज बूटी है। जरा मुझे बताइए, आपके मरीज को क्या हुआ है? इसके गलत इस्तेमाल से 2 घंटे के अंदर मरीज निढाल होकर मर भी सकता है। सावधान रहिएगा। इससे बुरी खबर भी है। झांग मिंगली जहांगुआ से बाहर नहीं गया और झांग की दुकान के नौकरों ने भी उन्हें अभी तक देखा नहीं। झांग शाचेंग के बारे में उनकी खामोशी बड़ी बात नहीं है। हत्यारे को जहर की पूरी जानकारी है। चेन युआंग, होंगतू, झेनजिंग तीनों की जांच करने पर पता चला कि उनकी नाक में जहर था। यह बहुत तेजी से असर करता है, शरीर में लकवा मार जाता है, वो हिल नहीं पाता लगभग 12 घंटों तक। ये वो 3 लोग थे जिन्होंने हत्यारे को देखा था और जुर्म कबूल किया था बिना किसी हलचल के। बैंगनी जहर बहुत ही ठंडा होता है और इसका तोड़ सिर्फ सुनहरी सुर्ख जड़ी है। बैंगनी जहर को बनाने के लिए एक भूत धूप चाहिए होती है और ये भूत धूप जासूसी चूहे का दुश्मन है। जब भी हत्यारे के पास बैंगनी जहर रहा तब उसने जासूसी चूहे को भटका दिया, भूत धूप के कारण। इसीलिए तो तुम भूत धूप का इस्तेमाल करना चाहते हो इस सारी मुसीबत का पता लगाने के लिए? जी बिल्कुल। खुशबू अच्छी है। ये महक तो जानी पहचानी है। नित्य संस्थान। तो वो है हत्यारिन। चलो जल्दी। चलो चलो वहां पर। हाँ। अरे यहाँ पर क्या कर रहे हो सब लोग? दिन में यहाँ पर कुछ नहीं होता। हम यहाँ मुजरिम को पकड़ने आए हैं, हमारे सामने से हट जाओ। आप जनाब गू, जनाब गू, यह सब क्या हो रहा है? कोई मुजरिम यहाँ आपको कैसे मिल सकता है? जरूर आपसे कोई गलती हुई है। गुली शियान कहाँ है? वो ऊपर है। दूसरी मंजिल को खेल लो। जी। चलो चलो जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। जाओ। गो मोटिंग, तुम अभी तक जिंदा हो? यो यिंग, मुझे पता था तुम मिलोगे। यो यिंग, आज तुम बच के नहीं जा सकते। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। गुली शियान कहाँ है? अगर वो औरत मुझे जहर नहीं देती तो मैं तुम दोनों को ढूंढो उसे। जी, जी। शायद तुमने ठीक ही कहा था। गुली शियान ने यो यिंग को जहर देकर उसे अपने बस में कर रखा था। वो केवल साथी नहीं था, बलि का बकरा भी था। जो भी हो, वो यिंग जैसा इंसान मरने लायक ही था। चलो उसे ढूंढते हैं, शायद कोई नया सुराग मिल जाए। जी ढूंढो। जी जी।
जनाब, ये देखिए। ये देखिए, भूत धूप। कितनी शर्म की बात है कि जो असली हत्यारा है वो बच निकला। रुको, आग वाले कांड से जो बच निकला था असली हत्यारा वही है, और वो है वांग जी का बेटा वांग जीवेन। गुलिसियान एक औरत है, इसका मतलब वो उसकी साथी होगी। चलो शैली को गिरफ्तार करना। जी जनाब। श्रीमान झांग, कितने शर्म की बात है। एक कुत्ते ने मेरे घर पर 20 साल से कब्जा कर रखा है और सब उसे महान कहते हैं। मेरे पिताजी को बदनाम करते हो? बदनाम? बेकार की बात है। जाओ और जाकर अपने बाप से पूछो वो कोठी किसकी थी, वांग परिवार की या झांग परिवार की? वांग? तुम वांग जीवेन हो? बीस साल मैंने इस दिन का इंतजार किया है, पूरे 20 सालों से। चलो चलते हैं। वो थकेला हो यंग ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। इस सब को खत्म करने का समय आ गया है। कमजोर ह्योयिंग ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ना उसे अभी तक पकड़ पाए, ना झांग मिंगली का पता लगा पाए। जनाब। क्या आप कोई खबर लेकर आए हैं? जी जनाब, सब ठीक है। अच्छा है। परेशान ना हो, वो बस हमें भटका रहे हैं। हाँ, अगला निशाना झांग शाओचेंग होना चाहिए। यही सही होगा। हम यहाँ रुकें और उनका इंतजार करें। लगता है झांग महोदय अभी सोए नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। श्रीमान झांग कहाँ है? वांग कोठी में आग इसी तकनीक से लगाई गई होगी। इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है। दिन की रोशनी में बिना कोई एक भी सबूत छोड़े। लेकिन झांग महोदय ने ये तकनीक यहाँ पर क्यों लगा रखी है? हाँ बिल्कुल, ताकि जनाब गू को इसे समझने में आसानी हो। चलिए, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है और वही तुम्हें हमारे जाल में खींच लाई। पकड़ लो उसे। गाओयान, ये जहर है। तुमने बहुत लोगों की हत्या की है, अब बस भी करो। तुम्हें इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए था। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर में बात क्या हुई थी जब 20 साल पहले आग लगी थी। तो आप लोगों की उत्सुकता को शांत कर देता हूं। उस दृश्य को आपके सामने पेश करता हूं।
पिताजी, 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 माँ, माँ, तावांग, मदद करो मेरी। कोई है? बचाओ! मदद करो! आग को बुझाओ! कोई तो बचाओ! दादाजी, उस दिन क्या हुआ था? क्या कोई मुझे बताएगा? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? दादाजी, क्या आप सच में इन सब में शामिल हो? वांग परिवार के हत्याकांड में? मान चुप रहो। पिताजी, जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है। तो सच में क्या हुआ था? कोई बताइए ना। पिताजी, आप ही मन को बताइए। दादाजी, जाने हम ऐसा नीच काम कैसे कर पाए। आग लगने के बाद मुझे कुछ शक हुआ तो मैं होंगतू से पूछने गया। होंगतू, क्या वो आग सच में दुर्घटना थी या ये सब तुमने किया? अगर ये दुर्घटना थी तो क्या, और अगर वो मैं था तो क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। 20 जिंदगियों का सवाल था, ये सब तुमने क्यों किया? झांग भाई, इतने सालों से हमने मेहनत कर करके उसकी किस्मत को बदला है, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला? आज तक हम एक नौकर ही हैं। जब कोई मर जाता है तो वो दोबारा जिंदा नहीं होता। झांग भाई, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, तुम्हारी किस्मत भी चमक जाएगी आने वाले समय में। इतने सालों से मैं उपवास पर रहा, समाज सेवा की, अपने अतीत के पापों का असर कम करने के लिए, पर दुर्भाग्य से नियति ने हमें दबोच लिया, खासकर मेरी करनी ने। अच्छा, तो वो मोमबत्तियां थी। मोमबत्तियां, जहर मोमबत्तियों में था। बैंगनी जहर में 2 तरह की बूटियां होती हैं। हमने नृत्य संस्थान में भूत धूप को सूंघ लिया, और यहाँ इन मोमबत्तियों के धुएं में शरीर निचोड़ने वाली बूटी मिली है। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक जहर बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, जिस समय हम नृत्य संस्थान में घुसे तब हम शैली के बिछाए जाल में फंस गए। योयन के बहाने हमें उलझाने की कोशिश की। उससे जो वक्त मिला उतनी देर में ये जाल बिछा दिया। कितनी चालाकी से ये सब किया। जब मैं छोटा था मुझे ठंड का ये मौसम अच्छा लगता था। मौसम बहुत खुशनुमा होता था और खाने को अच्छी चीजें मिलती थी। उम्मीद करती हूँ अगले उस उत्सव में तुम्हें पहले जैसी खुशी मिलेगी, बचपन की तरह। इतने सालों से अगर तुम मेरे साथ न होती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद किसी बदनाम गली में मैं बिक चुकी होती, और न ही हम खोज पाते जड़ी बूटियों की सुनहरी घाटी। मैं कितना बुरा बन चुका हूं। मुझे तुमको इन सब में नहीं घसीटना चाहिए था। जिस पल तुम मुझे लेकर आए थे उन भेड़ियों से बचाकर, तभी फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। आज रात के बाद पश्चिमी प्रांत लौट जाएंगे। हम घोड़े की सैर करेंगे और चांद को देखेंगे। जनाब, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरी गलती है। मैं
मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। माफी मांगने की क्या बात है? 19 साल की उम्र से तुम मेरे साथ हो और इन सालों में तुमने बहुत कुछ झेला है। इसके अलावा भी आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? डर लग रहा है, समय बहुत कम है। अब हमसे बोला भी नहीं जा रहा। अब इस समय पर बोलने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। तो बताइए, अगर हम ऐसे ही खत्म हो जाएं तो, और आप अपने गुरु से मिलें एक दूसरी दुनिया में, तो क्या वो मुझे डांटेंगे? किस बात पर? तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा जहर दिया गया है कि हम हिल भी नहीं सकते। आग की लपटें हमें घेर लेंगे और हम जिंदा जल जाएंगे। बैंगनी जहर का असर खत्म करना होगा। वो सिर्फ सुर्ख जड़ी ही कर सकती है, लेकिन इससे सिर्फ मेरा असर खत्म होगा, सिर्फ 4 घंटे भर के लिए। उसके बाद जहर और भी घातक हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं जासूसी चूहे को बुला रहा हूं ताकि वो सुर्ख जड़ी को आकर खा ले, जिससे उस जहर को मेरा शरीर सोख लेगा। उसके बाद मेरे हाथ पांव चलने लगेंगे और मैं आपके उठने में मदद करूंगा। शरीर को ताजी हवा मिलेगी तो जहर का असर खत्म हो जाएगा। नहीं, दोनों के मरने से कोई एक बच जाए तो अच्छा होगा। अगर आपको बचा लूंगा तो आप हत्यारे को पकड़ सकते हैं और मेरा बदला भी ले सकते हैं। गायोन, 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 गायोन। पिताजी, माँ, आज रात मैं आपकी मौत का बदला ले लूंगा। मेरे छोटे मालिक, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मिंगली और मन को छोड़ दीजिए। ये बेकसूर है। बेकसूर? वांग परिवार की 25 जिंदगियां, किसी का क्या कसूर था? मेरे पिता ने तुमको कितना अपनापन दिया, लेकिन तुमने उनके एहसान का क्या सिला दिया? न तुमने उनकी परवाह की, न ही उनके मौत की। उल्टा तुमने उनकी कोठी पर कब्जा कर लिया। दादाजी, मेरे पिताजी ने सालों पहले उस कोठरी का पता लगा लिया था, लेकिन उन्होंने राज रखा। उन्होंने तुम्हारे लिए बच निकलने का रास्ता तक बनाया, नहीं तो होंग तू और चेन युआन तुम्हें मार डालते, या फिर किसी भी तरह से वो तुम्हें खत्म कर देते। छोटे मालिक, मैंने अपने मालिक वांग के साथ गलत किया। इसके लिए मौत का हकदार सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन जांग परिवार के बाकी लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। कृपया मिंगली और मन को छोड़ दीजिए। पिताजी, दादाजी। बहुत देर हो चुकी है, सच में बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता है इतने साल मैंने कैसे गुजारे हैं? उस समय जब सब कुछ मेरा बर्बाद हो रहा था, मैंने कसम खाई थी, इस सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें अपने खून से। खून का बदला खून। दादाजी गिड़गिड़ाइए मत, वो बदला लेने की आग में कुछ भी कर सकता है।
मैं हिल सकता हूं, आपको बाहर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। छोटे मालिक, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मिंगली और मन को छोड़ दीजिए। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे सूत्रधार चेनिवान सबसे दुष्ट था। उसने हमारी जायदाद लूटी, इसीलिए उसे मार दिया। झेंगजिन जानकर भी सब अंधा बना रहा, इसीलिए उसकी आंखें नोच ली। होंग तो वो था जिसने जहर दिया और आग लगाई, इसलिए उसके हाथ काट डाले। और अब तुम्हारे लिए, तुमने घर पर सालों से कब्जा कर रखा है, अब उसे वापस लेने का समय आ गया है। छोटे मालिक, छोटे मालिक, ऐसा मत कीजिए। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। जनाब को अभी तक जिंदा हो और तुम्हारी मौत पक्की है। वो अकेले क्यों है? गांव कहाँ है?
लगता है वो बच नहीं पाया। जनाब गांव ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भविष्य में उनका ये एहसान कभी मत भूलना। छोटे मालिक, आपने अपने परिवार की मौत का बदला ले लिया। पिताजी! दादाजी, दादाजी, सियान! सियान, सियान, मैं ये नहीं देखना चाहती कि तुम फिर से इस तरह से बदले की आग दिल में रखो। इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम खुश रहोगे। सियान, 20 साल पहले मेरा दिल वैसे भी मर चुका था, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम घोड़े की सैर करेंगे, साथ में बैठकर चांद को निहारेंगे। मुझे उम्मीद है अब कोई बदले की आग में नहीं चलेगा। गायवान, अब तुम चैन से रहो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है। मैं जीवन भर उसका ख्याल रखूंगा। सेनापति गांव, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चलो चलो चलो। जनाब! गायवान! मैं भी साथ आऊंगा।